नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैं आपको एक घर दिखाना चाहता हूं। ये घर देखिए, हजारीबाग में दीपूगढ़ा है। दीपूगढ़ा में भवानी चौक है और भवानी चौक पर यह आलीशान घर जो भी गुजरता है उसके लिए कौतूहल का विषय होता है। जो रहता है वहां गुजरता है वो कहता है अरे बाप रे, ये घर किसका है जी, गजब सुंदर है। सबको है। बच्चा लोग वहां से गुजरता है तो लोग कहता है पता है मम्मी, ऐसा ही घर बनाएंगे, मेरा ड्रीम है। तो सबके लिए कौतूहल का विषय। अब ये घर किसका है? ये घर हजारीबाग ट्रेजरी में घोटाला करने वाले शंभू का है। शंभू तो जेल में है, उसके अवैध संपत्ति की जांच हो रही है। लेकिन शंभू का जो घोटाला है, जो 1,72,00,000 से शुरू हुआ ये घोटाला, अब 23 करोड़ तक पहुंच गया है। अब शंभू के इस घोटाले में बड़का गांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद का एक जो सोशल मीडिया पोस्ट है या जो प्रेस रिलीज, जो भी आप कहिए, ये आपको जानना चाहिए, ये सुनने लायक है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको वो बताता हूं कि अंबा प्रसाद क्या कह रही है। ठीक है, पहले इसको मैं समझाता हूं। कोशा मूलो दंडा, चाणक्य ने कहा था कि राजस्व ही राज्य की रीढ़ है। जब राजस्व लूटने के लिए सरकारी तंत्र ही सेंध मार दे तो राज्य का विकास कैसे संभव है? कुबेर पोर्टल के सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी थी? कलंक का अध्याय लिखा जा रहा है 2018 से। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट फंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें सालों से हो रही इस सेंधमारी से हम बेखबर क्यों थे? ये आस्तीन के सांप कौन है? आज स्थिति यह है कि सरकार के वही अधिकारी इस घोटाले की जांच कर रही हैं जिनके ऊपर इस सरकारी खजाने को नियंत्रण करने की शक्ति दी गई थी। यानी आरोपी ही जांचकर्ता बन गया है। एक्यूज्ड इज द इन्वेस्टिगेटर। यह तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सीधा उल्लंघन है। पैसा पब्लिक का है, जवाब भी पब्लिक को देना होगा। कुसुंडा कांड में बीजेपी ही कांड करके सरकार के विरोध में मोर्चा खोली हुई थी। इस कांड की शुरुआत भी बीजेपी सरकार में ही हुई है और अब बीजेपी वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला मचा रही है। प्रशासन और पुलिस बेलगाम हो गई है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मैंने ही आवाज उठाई थी। उस समय सबने मेरा ही विरोध किया था और अब जब पत्ता खुल रहा है, अब क्या बोलिएगा? प्रशासनिक अधिकारियों ने ही राजस्व की चोरी की। जब मैंने पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों को भ्रष्ट बोला तो सबको बुरा लग गया। अब कैसा लग रहा है? मुझ पर कमेंट मारने वाले अब कहां छुप गए हैं? मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा हो रहा है, अब संभालिए। अंबा प्रसाद ये लिख रही है बाकायदा। और जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि क्या सिर्फ एक छोटे रैंक के अधिकारी के औकात है कि वो इतना बड़ा घोटाला कर दे? दो चीजें हैं। अगर बिना ऊपर के अधिकारियों के मिली भगत के वो घोटाला कर रहा था तो ऊपर के जो अधिकारी उनको तो उल्टा लटका के टांग देना चाहिए कि वो नालायक है, किसी काम के नहीं है। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया तो इसका मतलब वो नकारा है, निकम्मे है, निकृष्ट है, किसी लायक नहीं है वो। उनको राज्य निकाला दे देना चाहिए, वो किसी लायक नहीं है। और अगर उनको जानकारी थी तब तो उनको भी जेल भेजिए। फिर उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? आप हर केस में देख लीजिए। पेयजल स्वच्छता विभाग संतोष वाले केस में एक छोटे अधिकारी को लपेट करके मामला को खत्म कर दिया गया। बड़े अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया। विभागीय जांच खेला गया। उसके बाद अभी टाटी सिलवे में टंकी का जो पाइपलाइन का जो गड़बड़ी हुई, उसमें भी एक जूनियर इंजीनियर को लपेट दिया गया। और इसी तरीके से आप देख लीजिए, बोकारो में भी एक छोटे से हवलदार को जो है, जो कई साल से पोस्टेड है, उसको लपेट दिया गया। हजारीबाग में भी शंभू को लपेट दिया गया। लपेटिए, लेकिन बड़े अधिकारियों को झुनझुना बजाने के लिए थोड़ी रख रखा है। इन अधिकारियों की भी गलती है और इन्हीं की गलती है। भाई दो केसेस यहाँ तो इनको पता नहीं है तो उल्टा लटका करके मारिए इनको कि तुमको तनख्वाह किस बात की मिलती है? घास छीलने के लिए बड़े अधिकारी बन के बैठे हुए हो, बढ़िया कार में, ऐसी कार में घूमते हो, पो करके घूमते हो। क्यों? किस लायक हो फिर तुम? और अगर जानकारी थी तब तो इनको एसीपी के थ्रू अरेस्ट करवाइए। सिर्फ शंभू के खिलाफ जांच क्यों हो रही है? तो कुल मिलाकर के अंबा प्रसाद ने पूरी हेकड़ी गुम कर दी है प्रशासन की। पहले इसी अंबा प्रसाद ने बोला था कि भाई खनन सिंडिकेट जो है वो हजारीबाग प्रशासन को चला रहा है। कांग्रेस ने उल्टा इनके पिताजी को बाकायदा पार्टी से निकाल दिया। लेकिन बाद में के राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सही बात है,
राज्य को तो खनन सिंडिकेट चला रहा है। और इससे पहले अंबा प्रसाद ने इस घोटाले के बारे में भी कहा था, प्रशासन पर सवाल उठाए थे, तो उस समय भी सब लोग हंस रहे थे, कह रहे नहीं तो अपना वसूली के चक्कर में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मानना पड़ेगा। तो देखिए इंटेंशन जो भी है उससे वो छोड़ दीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा कि ये लड़की बोल तो रही है सही कि भाई प्रशासन ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो गया है कि मतलब जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर कहाँ है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। विधायक की औकात नहीं है कि वो डीसी के सामने बैठ कर और मुद्दों पर बात कर सके। प्राइवेट स्कूल लगातार वसूली कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए पेयजल स्वच्छता विभाग में इतना घोटाला, ट्रेजरी में घोटाला, हर तरफ गड़बड़ी, कोई कुछ नहीं, कोई आवाज उठाएगा। तो ये तो बाकायदा एकदम लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। इसका मतलब कि आप झारखंड को नेपाल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग सड़क पर आ जाए विरोध प्रदर्शन करते हुए, यही तो चाहते हैं। अगर आप ऐसे मामलों में भी अगर बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि आप संज्ञान नहीं लेंगे और बिल्कुल एकदम शांति बरते रहेंगे, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस और इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक रहने वाला है।